आज की वीडियो है केवल आपके लिए, क्योंकि आप डिजिटल दुनिया में एंटर कर चुके हैं। डिजिटली अगर हम कोई चीज यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारे डिजिटली प्रोटेक्शन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आपको पता है हमारे इंडिया में एक एक्ट है जिससे हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्ट होता है। तो हम जानते हैं आज इस एक्ट के बारे में, द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। आपको पता है हम ट्रिक भी याद कराते हैं, तो इस एक्ट की ट्रिक है डीपीडीपी एक्ट। डीपीडीपी एक्ट, डीपीडीपी एक्ट, ये एक्ट आया था, रिकमेंडेशन दी गई थी बीएन श्री कृष्णा कमेटी द्वारा। बीएन श्री कृष्णा कमेटी ट्रिक है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। रिकमेंडेशन कौन कौन थी? इंडिविजुअल कंसेंट, जब तक हमारी कंसेंट नहीं होगी, किसी भी इंडिविजुअल कंसेंट नहीं होती, तब तक कोई भी व्यक्ति कोई भी किसी और को डेटा शेयर नहीं कर सकता है विदाउट माय कंसेंट। अगला है डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, एक अथॉरिटी होना चाहिए जो डेटा को प्रोटेक्ट करे, डिजिटल डेटा को प्रोटेक्ट किए। अगली रिकमेंडेशन थी पर्सनल डेटा, हमारा कुछ ना कुछ पर्सनल डेटा भी होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए। लाइक अगर हम अमेजन से कोई शॉपिंग करते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, तो अमेजन वाले वो डेटा किसी और के साथ शेयर ना करें, तो मेरा पर्सनल डेटा मेरे लिए ही रहने दें। नेक्स्ट आपका था डेटा स्टोरेज, कोई भी डेटा जहाँ की ऐप है, सपोज हम फेसबुक चलाते हैं तो हमारा अमेरिका में डेटा स्टोर हो ही रहा है, लेकिन एक कॉपी हमारी इंडिया में भी रहनी चाहिए। एप्लेट टर्मिनल्स, इसके लिए एक टर्मिनल भी बनाना चाहिए, टर्मिनल एक टाइप का कोड ही होता है। पेनाल्टीज, यदि कोई विदाउट माई कंसेंट मेरा डेटा शेयर करता है तो उसके लिए पेनाल्टीज भी रखी गई हैं कि क्या क्या पेनाल्टीज दी जानी चाहिए। अच्छा, ये रिकमेंडेशन दी कब थी? एक राइट टू प्राइवेसी एक्ट है, राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट्स बनाया गया था 2017 में केएस पुट्टासामी केस के बाद। तो उसके बाद ही ये रिकमेंडेशन दी थी बीएन श्री कृष्णा ने कि इस टाइप का एक एक्ट भी होना चाहिए। राइट टू प्राइवेसी एक्ट आर्टिकल आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स।